जिना भी ऐसे ही खतरनाक और खौफनाक चीज है। के अलावा कुरान अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में जिना के नुकसानात दुनिया और आखिरत में इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती के सैलाब से मुतासिर हो रही है। बेहयाई और उरियानियत मुआशरती निजाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखलाकी इक़दार का पामाल हो रहा है और गुनाहों की कसरत हो रही है और ज़िनाकारी आम हो रहा है, जबकि ये इस कदर खतरनाक और गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन आम हो चुका है और दुनिया के तमाम आसमानी मज़हब में इसको ज़िना को लायके मलामत समझा गया है। लेकिन अफसोस, दौरे हाजिर की बच्चे और बच्चियां जो हैं, ये शैतान के बहकावे में आकर तेजी से बदकारी की तरफ आमादा हो रहे हैं, जो कि मुआशरती जिंदगी और मुआशरती निजाम में एक बड़ा ही फसाद का सबब भी बन रहा है। और ऐसा गुनाह है कि इसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन दुनिया में भी इसके बहुत सारे नुकसानात जाहिर हो रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कुरान पाक और हदीसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि जिना के क्या नुकसानात हैं दुनिया और आखिरत में, और इससे बचने का क्या तरीका है, इंशाअल्लाह तफसील से बयान करने की कोशिश करूंगी। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म और घिनौना अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरे इसरा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, यकीनी तौर पर जिना एक बेहयाई और बेहरा रवी का अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में सूरे निसा में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि ये बेहयाई और नापसंदीदगी का अमल है और बेरा रवी की बात है और इसके करीब जाना भी ममनू है। तो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होती है, तो फिर उसके नुकसान के भी उतना ही ज्यादा इम्कान होता है और फिर उसे दूर रहने की तंबीह भी उसी हिसाब से की जाती है। यही वजह है कि कोई भी भड़कते हुए आग के करीब से भी नहीं गुजरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पता नहीं कब कौन सी चिंगारी बुलंद होकर और इंसान को नुकसान पहुंचा दे। बस ऐसे ही जिना भी ऐसे ही खतरनाक और खौफनाक चीज है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदकारी के करीब क्या बल्कि उसके असबाब जो हैं, जो उन तमाम चीजों पर उभारती है, उससे भी रोका है और उससे भी रुकने की तलकीन फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरे इसरा के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जिना के करीब भी ना भटको। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं सूरे अनाम के अंदर कि बेहयाई के करीब भी ना भटको, चाहे वो खुली हो या फिर छुपी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो बदकारी से ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो चीज इंसान को बदकारी पर उभारती है, उस चीजों से भी रोका है और मना फरमाया है और उसे दूर रहने के लिए कहा है। जैसे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यही है, तो इसीलिए इसके असबाब जो चीज उभारती है इन चीजों पर, उससे भी रोका गया है और मना फरमाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और तो मिसाल के तौर पर समझिए कि जैसे नामहरम को देखना, उससे बातें करना, उसकी बातों को सुनना, तन्हाई में अकेले रहना एक दूसरे के साथ, या फिर दोस्तों किनार होना, ये सारी चीजें इसी हराम है और जिना के असबाब में से हैं। इसके अलावा कुरान पाक में तो ये सारी चीजें हैं और ये चीज हराम है, तो ऐसे शरीयत यानी हदीस शरीफ में भी ये सारी चीजें जिना के असबाब में से ही हैं। जैसे कि एक हदीस है, हिशाम इब्ने मलिक और ताई रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं तफसीर इब्ने कसीर में। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शरीक करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह बदकारी का काम करना है और किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने नुत्फे को किसी के रहम में रखे जो उसके लिए
हराम है। और जिना के कितने नुकसानात हैं, जिना के 6 नुकसानात हैं और वो दुनिया और आखिरत में आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। हुज़ैफा इब्नुल यमान, ये शुअबुल ईमान की हदीस है, उनसे मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, बदकारी से बचो। इसके नुकसानात हैं, 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया के और 3 आखिरत के।